हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय एजुकेशन अनुप्रिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणियों में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 2, 3 और 4 के सवालों को। तो प्रश्न 2 है हमारा, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्न है। तो इसमें पहला सवाल क्या है हमारा, a बराबर 10 और d बराबर 10 दिया है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, तो क्या दिया है हमें, प्रथम पद a बराबर 10 और सार्वंतर d बराबर के 10 दिया है। तो हमें क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर ए होता है तो बराबर 10, और फिर हम एपी का दूसरा पद निकाल लेंगे। एपी का दूसरा पद बराबर ए प्लस डी होता है तो बराबर 10 धन 10 बराबर कितना जाएगा, 20। अब इसी तरह एपी का तीसरा पद निकाल लेंगे। एपी का तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d होता है, बराबर ए का मान है 10, 2 डी का मान 10, तो 2 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 धन 20 बराबर 30 हो जाएगा। अब इसी तरह एपी का चौथा पद निकाल लेंगे। तो एपी का चौथा पद बराबर ए प्लस 3d होगा। तो ए का मान है 10 प्लस 3, यहाँ पे 10 का गुना कर देंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 10 धन 30 बराबर 40। तो ये हमने क्या कर लिए, प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। तो आंसर में क्या आ जाएगा, अतः एपी के 4 पद 10, 20, 30 और 40 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमें क्या करना है, इनका प्रथम 4 पद ज्ञात करके बताना है। तो अब हम इसका अगला सवाल देख लेते हैं। तो प्रश्न 2 का दूसरा सवाल है हमारा, a बराबर ऋण 2 दिया है और d बराबर 0। तो इसको हल करेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें, प्रथम पद दिया है a बराबर के ऋण 2 और सार्वंतर कितना दिया है, d बराबर के 0। तो एपी का हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं। एपी का प्रथम पद बराबर a, तो बराबर कितना जाएगा, ऋण 2। इसी तरह एपी का दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद बराबर a प्लस डी होता है तो बराबर ऋण 2 प्लस 0 बराबर कितना जाएगा, ऋण 2। अब इसी तरह एपी का तीसरा पद ज्ञात करेंगे। एपी का तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d तो बराबर ऋण 2 प्लस 2 0, तो 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 ही आएगा, बराबर ऋण 2 हो जाएगा। अब हम इसका चौथा पद ज्ञात करेंगे। एपी का चौथा पद बराबर ए प्लस 3d, तो ए का मान है ऋण 2 प्लस 3 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर क्या होगा, ऋण 2। तो इसमें क्या है, तो अतः एपी के 4 पद क्या हो जाएंगे, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2 और ऋण 2 है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, सभी समान है। अब इसका हम अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 2 का तीसरा सवाल है हमारा, a बराबर 4 और d बराबर ऋण 3। तो इसको हल करते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर के 4 और सार्वंतर
डी बराबर के ऋण 3। तो AP का प्रथम पद निकालेंगे सबसे पहले। AP का प्रथम पद बराबर A बराबर 4 और AP का दूसरा पद क्या आ जाएगा? AP का दूसरा पद बराबर होता है A प्लस के D बराबर 4 धन ऋण 3। तो ये क्या करेंगे, धन ऋण का ऋण हो जाएगा तो 4 ऋण 3 हो जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। अब इसी तरह AP का क्या करेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे। AP का तीसरा पद बराबर A प्लस के 2D, यहाँ पे मान रख देंगे 4 धन 2 और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3। D का मान है ऋण 3 बराबर 4 2 तिया 6 है तो ऋण 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 2। अब हम AP का चौथा पद निकाल लेंगे। AP का चौथा पद बराबर कितना होता है, A प्लस 3D। तो A का मान है 4 धन 3 और D का मान है ऋण 3। तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणा ऋण 3 में करेंगे तो 4 ऋण 9 बराबर क्या बचेगा, ऋण 5। तो अतः AP के 4 पद क्या हो जाएंगे, 4 1 ऋण 2 और ऋण 5। 4 1 ऋण 2 और ऋण 5, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चौथा और पांचवा भी सवाल है, तो आप इनको सेम इसी तरीके से करके इनके पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसमें प्रश्न 3 के सवालों को देखते हैं। तो प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए बोल रहा है। तो हमें क्या है, एक समांतर श्रेणी दी गई है 3 1 ऋण 1 और ऋण 3। तो ये इसके लिए हमें प्रथम पद और सारवंतर निकाल के बताना है। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, दिया है प्रथम पद A बराबर कितना जाएगा, 3 और सारवंतर D बराबर A2 माइनस के A1 होता है। तो A2 क्या है, 1 और 3 है A1, तो वो 1 ऋण 3 हो जाएगा बराबर ऋण 2 आ जाएगा। तो अतः A बराबर 3 और D बराबर ऋण 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा सवाल है, ऋण 5 ऋण 1 3 और 7। तो इसमें भी हमें प्रथम पद और सारवंतर निकाल के बताना है। तो यहाँ पे भी हल करेंगे। तो दिया है क्या, प्रथम पद कितना है, इसमें प्रथम पद A बराबर ऋण 5 हो जाएगा और सारवंतर निकाल लेंगे इसका। सारवंतर D बराबर होता है A2 ऋण A1। तो D बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 1 ऋण 5। तो ऋण 1 ऋण 5। तो D बराबर हो जाएगा ऋण 1 धन 5। तो बड़ी संख्या क्या है, धन में है, तो D बराबर 4 हो जाएगा। तो अतः A बराबर ऋण 5 और D बराबर 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके हम 1-2 और सवाल देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए कि कैसे निकालना है। तो अब इसका तीसरा सवाल है हमारा, 1/3 5/3 3 और 13/3। तो इसमें क्या मान लेंगे हम, दिया है क्या, प्रथम पद A बराबर के 1/3। तो अब सारवंतर निकाल लेंगे इसका। सारवंतर D बराबर A2 माइनस के A1 करेंगे तो 5/3 ऋण 1/3 हो जाएगा। हर समान है तो 3 LCM ले लेंगे बराबर 4/3 आ जाएगा। D बराबर कितना आ गया, 4/3। तो अतः A बराबर के 1/3 और D बराबर 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम चौथा वाला भी हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, दिया है प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 0.6। अब इसका क्या करेंगे, सारवंतर निकाल लेंगे। D बराबर A2 माइनस A1
तो A2 का मान कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो इसको घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। अतः A बराबर 0.6 और D बराबर 1.1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसका प्रश्न 4 देखते हैं। तो प्रश्न चौथा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। हमें इसमें से बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। तो इसको हल करते हैं। एक श्रेणी दी हुई है हमें 2, 4, 8, 16। तो इसको हल करते हैं। तो पहला अंतर निकाल लेंगे। पहला अंतर D बराबर A2 माइनस के A1 कर देंगे, तो बराबर A2 क्या हो जाएगा 4 ऋण 2 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसी तरह दूसरा अंतर निकाल लेंगे। दूसरा अंतर D बराबर के A3 माइनस A2 हो जाएगा बराबर 8 ऋण 4 हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा 4। और तीसरा अंतर निकाल लेंगे। तीसरा अंतर D बराबर A4 ऋण A3 हो जाएगा। तो A4 का मान क्या हो जाएगा हमारा 16 ऋण 8, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ अंतर कितना आया है, यहाँ अंतर 2, 4, 8, 2, 4, 8। यहाँ पे क्या है, अंतर समान नहीं है। सभी अंतर क्या है, सभी अंतर समान नहीं है। तो अतः यह क्या है, एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर ये समांतर श्रेणी में या एपी में होती तो हम इसके आगे 3 और पद ज्ञात करते। तो यहाँ पे क्या है, अंतर समान नहीं है, तो यह एपी नहीं है। तो यह आंसर यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 4 का दूसरा सवाल है हमारा 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहला अंतर निकाल लेंगे। D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 का मान कितना आ जाएगा 5/2 ऋण A1 का मान हो जाएगा 2। तो इसको हम घटा देंगे। 5/2, 2 का गुणा 4 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/2। तो 5 ऋण 4/2 हो जाएगा बराबर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा अंतर निकाल लेंगे। दूसरा अंतर D बराबर A3 माइनस के A2 हो जाएगा। तो A3 का मान कितना है 3 माइनस के 5/2। तो यहाँ पे भी हम 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो 6/2 हो जाएगा ऋण 5/2। तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। और फिर हम तीसरा अंतर निकाल लेंगे। तीसरा अंतर बराबर D बराबर कितना होता है A4 माइनस के A3। तो D बराबर क्या हो जाएगा, तो A4 का मान क्या आ जाएगा 7/2 ऋण A3 का मान हो जाएगा 3। अब हम इसमें क्या करेंगे 7/2 ऋण 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6/2 हो जाएगा। तो 7 ऋण 6 करेंगे तो बराबर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ अंतर क्या है, यहाँ अंतर सभी में 1/2 है, मतलब समान है, समान है। तो यह एपी में है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो अब हम अगले 3 पद निकाल लेंगे। अब अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, लास्ट पद क्या है हमारा 7/2। तो सभी में क्या अंतर आ रहा है 1/2। तो 7/2 धन 1/2 करेंगे बराबर 8/2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8 बराबर 4 हो जाएगा। तो फिर 4 में फिर से क्या करेंगे 1/2 जोड़ देंगे। तो 4 का गुना 2 में करेंगे तो 8/2 धन 1/2 बराबर 9/2 हो जाएगा। और फिर 9/2 में क्या करेंगे
1/2 जोड़ देंगे फिर से तो क्या जाएगा 10/2, तो 2 पंचे 10 बराबर 5 आ जाएगा। तो 3 पद क्या आ गए हमारे 4, 9/2 और 5। ये अगले 3 पद हमने और ज्ञात कर लिए 4, 9/2 और 5। इस तरह हमें समांतर श्रेणी में है या नहीं यह ज्ञात करके बताना है, फिर अगले 3 पद और ज्ञात करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन अनुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।